ओम नमस्ते जी। सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय सूत्र संख्या 6 अविशेषश्च उभयोः। ये सूत्र 6 है। इसका अर्थ है दृष्ट साधन जैसे कि यज्ञादि और अदृष्ट साधन अर्थात योगाभ्यास, यम नियम का अनुष्ठान, अष्टांग योग, इन दोनों साधनों में कोई भेद नहीं है, दोनों ही समान हैं। इसलिए इन दोनों साधनों से मोक्ष नहीं हो सकता है, समस्त दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता है। ये सूत्रार्थ हो गया। अब विषय पर आते हैं कि हम क्या विषय पढ़ रहे थे। कि सूत्र प्रथम में हमने पढ़ा था कि तीनों दुखों से छूटना ही मानव जीवन का लक्ष्य है, इसी में जीवन की सफलता है और इसके लिए दृष्ट साधन पर्याप्त नहीं है। तो अदृष्ट साधन, योगाभ्यास, यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसकी आवश्यकता है। ये हमने पढ़ा था। तो अब सूत्र 6 में कहा रहा है कि दोनों ही साधन हैं, दृष्ट साधन भी, अदृष्ट साधन भी। तो चूंकि दोनों ही साधन हैं, इसलिए दोनों से ही मोक्ष नहीं हो सकता है। ये पूर्व पक्षी का कथन है। पूर्व पक्षी सिद्धांत के विरुद्ध बोलता है, तो उसका यह कथन है कि अविशेषः, ये दोनों में कोई विशेषता नहीं है, भिन्नता नहीं है, अर्थात समानता ही है। दृष्ट और अदृष्ट साधन दोनों समान ही हैं। तो उभयोः, इन दोनों में कोई विशेषता नहीं है, भिन्नता नहीं है, अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही साधन है। यही बात भाष्य में है कि दृष्ट अदृष्टयोः साधनयोः अपि अभेदो अस्ति। ये दृष्ट साधन और अदृष्ट साधन में भी अभेद ही है, अर्थात नास्ति भेदः, कोई भेद नहीं है। साधनत्वात्, साधन होने से, अर्थात दोनों ही साधन हैं। वो यज्ञादि दृष्ट साधन है, तो योगाभ्यास अदृष्ट साधन है, तो दोनों ही साधन हैं, इसलिए दोनों से ही मोक्ष नहीं होगा, सभी दुखों से छुटकारा नहीं होगा। तो यज्ञादि दृष्टम साधनम, यज्ञादि दृष्ट साधन है, तथैव उसी प्रकार से योगाभ्यास श्रवणादिकम अदृष्टम साधनम। तो योगाभ्यास और श्रवण आदि, श्रवण, मनन, निध्यासन, सहस्कार, यम नियम का अनुष्ठान, ये सब अदृष्ट साधन है। तो कह रहा है उभयो साधन साम्यम अस्ति, इन दोनों में ही, साधनों में समानता ही है, आखिर दोनों ही साधन तो हैं। तो एक अदृष्ट है, एक दृष्ट है, लेकिन दोनों हैं तो साधन। इसलिए कह रहा है साधन साम्यात, साधन की समानता होने से, अदृष्ट साधनादपि बद्धस्य विमोक्षो न भवेत्। तो जो अदृष्ट साधन है, यम नियम का अनुष्ठान, योगाभ्यास, इससे भी बद्ध जीवात्मा का मोक्ष नहीं हो सकता है, ये पूर्व पक्षी ने कह दिया है। तो बस ये कथन है पूर्व पक्षी का कि अदृष्ट भी साधन तो है, और साधन होने से जब उससे मोक्ष नहीं हो रहा है यज्ञ आदि दृष्ट साधन से, तो योग अभ्यास आदि अदृष्ट साधन से भी मोक्ष नहीं हो सकता है। ये यहाँ तक भाष्य पूरा हो गया। आगे इसमें कहा अनिरुद्ध वृत्ति है, विज्ञान भिक्षु है, ये अलग अलग भाष्यकार हैं। हरिप्रसाद वैदिक वृत्ति है। इन भाष्यकारों द्वारा
इस सूत्र की व्याख्या ठीक नहीं की गई है, उसमें पूर्वापवर्ग संगति नहीं लगी है, ये भी उपसंहार के रूप में जोड़ दिया गया है। तो भाष्य पूरा हुआ। ओम शांति ओम शम।